गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी उसका टॉपिक पढ़ेंगे। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स यानी क्रूसीफेरी का श्वेत किट रोग। इन दिनों हम प्लांट पैथोलॉजी में प्लांट डिजीजेस पढ़ रहे हैं। मैंने अब तक आपको बैक्टीरियल, वायरल और फंगल डिजीज के बारे में बताया। आज भी हम फंगल डिजीज पढ़ेंगे यानी वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, जो कि फंजाई एल्बुगो कैंडिडा द्वारा होती है। और ये रेफिनस सटाइवस यानी मूली, कैबेज यानी पत्ता गोभी, मस्टर्ड सरसों आदि पे यानी क्रूसीफेरी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन पर ये रोग होता है। ये रोग भारत के सभी क्षेत्रों में मिलता है। तो ये कवक जनित रोग है। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेम ऑफ द डिजीज वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर यानी सरसों का श्वेत कीट रोग। इसका पैथोजन यानी रोग कारक है फंजाई एल्बुगो कैंडिडा, और होस्ट है इसका क्रूसीफेरी फैमिली के सदस्य जैसे मूली, सरसों, गोभी आदि। अब हम पढ़ेंगे इसके सिम्टम्स। इसमें जड़ों को छोड़कर पौधे के सभी भाग रोगग्रस्त हो सकते हैं। प्रथम लक्षण के रूप में देखें तो लीव्स पर सफेद चमकदार धब्बे से दिखाई देते हैं, और ये धब्बे जो है कहीं कहीं पर एक दूसरे से मिल जाते हैं और बड़े धब्बे यानी लार्ज पस्ट्यूल्स बनाते हैं। तो वेजिटेटिव पीरियड के एंड में यानी कायिक काल के अंत में जो यंग स्टेम होते हैं और जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उनमें अतिवृद्धि दिखाई देती है। तो क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा रूट्स को छोड़कर ये प्लांट के सभी भाग पर इसके सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं। तो अब हम पहले पढ़ेंगे लीव्स पर लक्षण। इसके कारण लीव्स की लोअर वाइट, चमकीले, राउंडेड या अनियमित चकते यानी धब्बे दिखाई देने लगते हैं, और कहीं कहीं पर ये धब्बे आपस में मिलकर बड़े धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिसे श्वेत किट भी कहते हैं, जैसा कि आप डायग्राम ए में देख रहे हैं। लीव्स में एपिडर्मिस के नीचे जो स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं उनमें बेसिपिटल मैनर में यानी तलाभिसारी क्रम में स्पोरेंजिया बनते हैं, और स्पोरेंजिया क्योंकि बहुत अधिक बनते हैं इसलिए उनके प्रेशर से एपिडर्मिस जो होती है वो टूट जाती है, और लीव्स पर स्पोरेंजियोफोर्स का वाइट स्पोर्स जो होता है वो दिखाई देने लगता है। ये वाइट स्पोर्स जो होता है ये वायु या जल द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। अब अगर हम इसके स्टेम और इन्फ्लोरेसेंस पर इसका संक्रमण या इन्फेक्शन देखें तो उसके सिम्टम्स जो यंग स्टेम होता है या जो इन्फ्लोरेसेंस है वो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया प्रदर्शित करते हैं, यानी उत्तक अतिवृद्धि। और वो अतिवृद्धि किस कारण से होती है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। तो हाइपरट्रॉफी मीन्स वो उस पोर्शन का फूल जाना, और हाइपरप्लेसिया का मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स।
सेल्स बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होती है, जिससे वो पोर्शन फूल जाता है, जैसा कि आप डायग्राम बी और सी में देख रहे हैं। इसके अलावा स्टेम और फ्लावर्स जो हैं वो फूल कर बहुत मोटे और मांसल यानी फ्लैशी हो जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस का अक्ष और फ्लावर्स के जो पेडिसल यानी वृंत है वो भी वृद्धि करके वो भी फ्लैशी और बहुत थिक मोटे हो जाते हैं। और जो इन्फ्लोरेसेंस है वो डीफॉर्म्ड यानी विरूपित हो जाता है, निरूपित हो जाता है, जैसा आप डायग्राम सी में देख रहे हैं। और फ्लावर के जो पेटल्स जो हैं वो भी मोटे और फ्लैशी हो जाते हैं। अब इसका पैथोजन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रोग जो है ये एल्बुगो कैंडिडा नामक फंजाई से होता है। इस फंजाई का जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड व नॉन सेप्टेट होता है और इंटरसेल्यूलर होता है। इसके जो हाइफा जो होते हैं वो होस्ट की सेल्स में अंदर घुसे रहते हैं और हॉस्टोरिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया द्वारा होता है। ये कोनिडियोफोर पर बेसिपिटल मैनर में एक पैलिसेड लाइक लेयर बनाते हैं जो कि एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है, और क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कोनिडिया बनने के कारण ही ये एपिडर्मिस फट जाती है और बाहर वाइट कलर का पाउडर दिखाई देने लगता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या oogamous होता है जो कि होस्ट के डेवलपमेंट पीरियड के एंड में होता है। और oospore जो होते हैं वो गोलाकार, थिक वॉल्ड और ब्राउन कलर के होते हैं जो कि इंटरसेल्युलर स्पेसेस में पाए जाते हैं। इसका डिटेल जब एल्बुगो पढ़ा तब मैंने आपको इसको डिटेल में बताया था। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया डिजीज साइकिल, ये जो स्पोर्स हैं ये वायु या जल द्वारा दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और वहां जर्मिनेट होकर इनसे जो जर्म ट्यूब निकलती है वो स्टोमेटा द्वारा फिर से नए होस्ट को इन्फेक्ट कर देती है, संक्रमित कर देती है। अब हम पढ़ेंगे इसके कंट्रोल मेजर्स। सबसे पहली चीज रोटेशन ऑफ क्रॉप अपनाना चाहिए, यानी बदल बदल कर फसलों को उगाना चाहिए, एक ही फसल को लंबे समय तक नहीं उगाना चाहिए। दूसरा है जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनको उखाड़ कर जला देना चाहिए। तीसरा है अगर प्लांट्स इन्फेक्ट हो गए हैं तो 0.8% बोर्डियक्स मिक्सचर के स्प्रे करने से इस डिजीज को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है। इसके अलावा जो oospores जो हैं यानी निषिक्तांड मुक्त बीजों का उपयोग करना चाहिए। सीड्स जो हैं वो oospore रहित होने चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है रेजिस्टेंट वैरायटीज यानी प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। तो आज हमने ये डिजीज पढ़ी है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो कि एल्बुगो कैंडिडा द्वारा होती है। थैंक यू।